हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूंगी मेरे पाइसीज के बारे में। सो अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी पाइसीज है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये शायद हर एक पाइसीज को रेजोनेट ना करे। आई नो ये रीडिंग थोड़ा सा लेट आ रहा है, बाकी सारे रीडिंग्स आ चुके हैं चैनल में, बिकॉज यहाँ पे ऑडियो इश्यूज था। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कमेंट्स में, सो आई एम रियली वेरी सॉरी कि दिस टुक सम टाइम, बट डोंट वरी, इट विल स्टिल रेजोनेट बिकॉज ये मार्च 31 के लिए है 2021। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी पाइसीज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। एंड हम लोग पहले पाइसीज देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो आपके लिए होगा, ठीक है। सो लेट्स सी पाइसीज। वाओ, आई हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पाइसीज इन लव, पाइसीज इन लव, Three of Pentacles, Death, Pisces। आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट इज चेंज, या आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट इज चेंज। आई थिंक ये लव सिचुएशन में देयर इज अ सिचुएशन जहां पे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या मुझे इस कनेक्शन में रहना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, या मुझे इस कनेक्शन से कम्प्लीटली मूव ऑन करना चाहिए। इज दिस अ गुड आइडिया? क्या मुझे वेट करना चाहिए इस पर्सन का? क्या इस सिचुएशन में कुछ चेंजेस आ सकता है? क्या ये पर्सन चेंजेस लाएंगे, या फिर क्या ये पर्सन एक सर्टेन वे में बिहेव करेंगे? आपका क्या ड्रीम जो है वो ट्रू होगा या नहीं? सो देयर इज लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ एनर्जी कि क्या मैं वेट करूं, क्या मैं वेट ना करूं, क्या ये होने वाला है, क्या ये नहीं होने वाला है। देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आप डेफिनेटली पाइसीज यहाँ पे वेट कर रहे हो किसी सिचुएशन का, किसी सिचुएशन के चेंज होने का, किसी इंसान के चेंज होने का, किसी के वापस आने का। अगर ये आपका कोई क्रश है पाइसीज, आई थिंक ये पर्सन मे बी ऑलरेडी एक दूसरे रिलेशनशिप में है एंड आप वेट कर रहे हो कब आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन मिले, या बेसिकली आपको पता चले कि क्या ये पर्सन सच में थर्ड पार्टी में है या नहीं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ सिनेरियोज। आई थिंक बहुत सारे पाइसीज यहाँ पे आप सेल्फ हीलिंग किए हो रिसेंटली, आप सेल्फ लव रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हो, आप सेल्फ केयर किए हो, या अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली जैसे भी हो आपने डेवलप किया है पहले से। एंड आप यू आर वेरी पावरफुल राइट नाउ पाइसीज। आप डेफिनेटली पावरफुल फील कर रहे हो इस सिचुएशन में, लाइक आप खुद पे कॉन्फिडेंट हो, मे बी जो आप पहले नहीं थे। आप इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने आप पे, एंड आप डेफिनेटली इस सिचुएशन पे वर्क करना चाहते हो। आप डेफिनेटली इस कनेक्शन को एक लाइक रीबॉर्न करना चाहते हो, या इस कनेक्शन से आपका एक्सपेक्टेशन अभी भी है, चाहे वो जितना कम हो, जितना भी ज्यादा हो, डजंट मैटर। बट आई थिंक आप इस पर्सन के लिए या इस कनेक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन, होप अभी भी रखते हो। अगर ये कोई पास्ट पर्सन है, आई थिंक आप अभी भी इस पर्सन का इंतजार कर रहे हो, या आप बेसिकली एक डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो कि क्या मुझे और वेट करना चाहिए, क्या मुझे और इन्वेस्ट करना चाहिए, या मुझे कम्प्लीटली मूव ऑन करना चाहिए, कम्प्लीटली लेट गो करना चाहिए इस पर्सन का। बिकॉज आपका जो करंट सिचुएशन है उसमें आप चेंज लाना चाहते हो, आप स्टक नहीं रहना चाहते लाइफ में। आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम ऑलरेडी करना चालू कर चुके हो, एंड आप फ्यूचर में भी और भी करना चाहोगे। आप खुद को स्टेबल, हैप्पी, और बेसिकली आप अपना फ्यूचर हैप्पी बनाना चाहते हो आप, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, एंड दैट्स नॉर्मल। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन है उनका क्या करंट सिचुएशन है एंड फीलिंग्स है आपके लिए। पर्सन पाइसीज इज डीलिंग विथ, wow, 3 of swords,
पेज ऑफ सोर्स। मे बी ये पर्सन या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है। आप दोनों में से कोई एक थर्ड पार्टी में हो, या अगर आप हो आपको पता है, ओके। अगर आप नहीं हो, डोंट फ्रीक आउट। ये सब लोगों के लिए ये जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है। सो मुझे यहाँ पे जो लगता है दैट आपके जो पर्सन है पाइसीज, नाउ जो लोग थर्ड पार्टी में हो, आपको पता है आप थर्ड पार्टी में हो, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ कि मुझे लगता है आपके जो पर्सन है एंड उनका जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, वहां पे दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी राइट नाउ। बाहर से चाहे वो कितना ही खुश दिखाए या कुछ भी दिखाए, आई डोंट केयर, आई थिंक अंदर से दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी। एंड हो सकता है दिस पर्सन वांट्स टू मेक अ चॉइस राइट नाउ, आप में या किसी और में। आई मीन उस थर्ड पार्टी और आपके बीच में ये पर्सन डेफिनेटली एक चॉइस करना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आई थिंक इस पर्सन का प्लान है कि फ्यूचर में आपकी तरफ कोई मूव करे, एक्शन ले या कम्युनिकेशन लाए, कुछ एक करना, बिकॉज आई सी दिस पर्सन इंटरेस्टेड इन यू पाइसीज। नाउ अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं हो, आई फील स्टिल दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, ठीक है। ये पर्सन डिसाइड नहीं किए हैं कि इनका एक्शन क्या होना चाहिए या क्या ये एक्शन लेंगे या नहीं, अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। बट आई कैन टेल यू कि फ्यूचर में ये पर्सन एक्शन लेंगे। फ्यूचर में ये पर्सन या तो आपसे कम्युनिकेट करेंगे या तो कुछ ऐसा एक्शन लेंगे दैट यू विल सी रेस्पॉन्स, ठीक है। बिकॉज आई सी कि इस पर्सन का एक्चुअली में जो इंटेंशन है दैट इज आपके साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, या आई कैन सी ये पर्सन आप में इंटरेस्ट रखते हैं अभी भी, नो मैटर ये पास्ट पर्सन हो, ये न्यू पर्सन हो, या आपका कोई क्रश हो, डजंट मैटर। एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज हीलिंग फ्रॉम अ सिचुएशन, या तो आपके साथ इनका कोई ऐसा पास्ट सिचुएशन है जहां से ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन हार्ट ब्रोकन थे या हार्ट ब्रोकन है, आई डोंट नो। अगर ये आपका सिचुएशन नहीं है एंड आपको पता है ये थर्ड पार्टी है इस पर्सन का, देन आई सी उस थर्ड पार्टी से ये अपने आप को धीरे धीरे अलग कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा सफरिंग है, एंड इनका बेसिकली नजर आप पे है। बेसिकली अगर ये किसी को चूज करेंगे, आई सी कि वो आपको चूज कर रहे हैं यहाँ पे। एंड एनीवेज आई सी दिस पर्सन टेकिंग एक्शन पाइसीज। फ्यूचर में डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं। Yeah, and this person is interested. This person is interested. So अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, I have Aries, Leo, Sag, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, especially Gemini. ठीक है, हो सकता है ये पर्सन Gemini हो। Okay, so let's move on Pisces and let us see कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर, फ्यूचर और वर्क सिचुएशन में। अपने करियर और वर्क सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो Pisces, करियर और फाइनेंसेस में। आई हैव जजमेंट, 5 of Cups. Career and finances for my Pisces. Wow. Pisces, let me tell you something. आपने किसी चीज के लिए हार्ड वर्क किया था, आपने किसी चीज के लिए हार्ड वर्क किया था, आप हार्ड वर्क कर रहे थे मे बी, एंड आई सी दैट थिंग इज कमिंग सक्सेसफुली। ओके, नाउ अगर आपने कुछ ऐसा मांगा था या आपने बहुत सारा हार्ड वर्क किया था बट आपको स्टिल उस सिचुएशन में सक्सेस नहीं मिला, आपको स्टिल उस सिचुएशन में सक्सेस नहीं मिला, आपको लगा कि आपने सब कुछ किया बट
सिचुएशन आपके लिए चेंज नहीं हो पाया, लाइक यू आर स्टिल स्टक इन अ सिचुएशन पाइसीज। आई सी दैट आपका जो आपके लिए जो गाइडेंस है या द स्पिरिट और डिवाइन इज ट्राइंग टू टेल यू, इज ट्राइंग टू पुश यू फॉरवर्ड, कि आप जो नहीं कर पाए या जो नेगेटिव पार्ट है आपके लाइफ में, जो आप सोचे थे आप कर पाओगे आप नहीं कर पाए, या जितना आपका एक्सपेक्टेशन था उतना एक्सपेक्टेशन आपका पूरा नहीं हो पाया, या वॉट एवर दैट इज स्पाइसीज, आई थिंक यहाँ पे कुछ है जो आपको लगता है आपके साथ सही नहीं हुआ। देयर इज दिस एनर्जी जिस कारण से आपको ऐसा लगता है। मे बी किसी ने आपसे कम मेहनत किया था, उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिला। आपके आसपास के लोग सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनका लाइफ बहुत अच्छा है एंड आपको लगता है आपका ही नहीं हो रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी पाइसीज, आई फील, जहां पे आपको आप थोड़ा कंप्लेन कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज अनफेयर, आपके साथ जो हो रहा है वो जस्टिस नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ही के साथ क्यों ऐसा होता है। आई थिंक Pisces, just wait and look around because the universe is trying to tell you something. Universe आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, that is आपका होप या आपके जो ऑप्शंस है, आपके सामने जो रास्ते हैं, जो नए डायरेक्शन है, वो बंद नहीं हुआ है, वो बंद नहीं हुआ है। अगर आप होपलेस हो रहे हो जस्ट बिकॉज एक चीज आपके लाइफ में काम नहीं किया, जस्ट बिकॉज एक रास्ता आपने लिया था जो फेलियर था या जो फेल हो गया, आपके माइंड में एक आइडिया था जो उतना बड़ा सक्सेस नहीं हुआ जितना बड़ा सक्सेस आपने सोचा था। आई थिंक पाइसीज डोंट गिव अप, डू नॉट गिव अप, बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, कुछ डिफरेंट रास्ते आ रहे हैं आपके सामने, या तो ऑलरेडी है जो आपको इस विश फुलफिलमेंट तक लेके जा सकता है, दैट कैन फुलफिल योर विशेस। बट द प्रॉब्लम इज पाइसीज, आप या तो हार मान रहे हो या आप बेसिकली अपने आसपास एक नेगेटिव वर्ल्ड बिल्ड करके रखे हो, कुछ ब्लॉकेजेस आ रहा है आपके साइड से। यहाँ पे ब्लॉकेजेस, सेक्रल चक्र ब्लॉकेजेस हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, आपको लगता है दैट आप नहीं कर पाओगे या आपसे नहीं हो पाया था पास्ट में, या कोई और मे बी वो उतना अच्छा है भी नहीं, बट आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा पर्सन है, वो बहुत अच्छा पढ़ाई में है, या उसके बहुत अच्छे कनेक्शंस है, उसका किस्मत कितना अच्छा है। एंड बेसिकली आप जो कर रहे हो दैट इज सबोटाजिंग योर सेल्फ, आप खुद को सबोटाज कर रहे हो। सो द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो पाइसीज कि दिस इज नॉट द टाइम कि आप खुद को सबोटाज करो, दिस इज द टाइम आप अपना पावर अपने हाथों में ले एंड यू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। बिकॉज आई कैन सी आपके सामने अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जो आपके सामने खुद को प्रेजेंट करने वाले हैं, या ऑलरेडी आपको पता है आपके सामने इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है। सो द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू पाइसीज, बी दिस एम्परर, बी दिस एम्परर। दिस इज नॉट द टाइम कि आप दूसरों को एक पेडेस्टल पे बिठाए, या दूसरों को आप सोचे कि वाओ ये पर्सन कितने अच्छे हैं, वाओ उसका ये कितना अच्छा है, ये पढ़ाई में अच्छा है, उसका तो इतना पैसा है, ये है वो है। डोंट कॉन्सेंट्रेट देयर, अपने पावर पे कॉन्सेंट्रेट करो पाइसीज, बिकॉज यू आर मोर पावरफुल देन यू थिंक। आपने एक फेलियर देखा होगा एंड आपको लग रहा होगा कि मुझसे कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, and that is keeping you stuck here, that is keeping your energy stuck, जहां the universe wants you to work hard। फेल हो गए, इट्स ओके, आपका जो एक्सपेक्टेशन था वो पूरा नहीं हुआ, इट्स ओके पाइसीज, डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट बी इन अ नेगेटिव सिचुएशन। सो आपके लिए जो एडवाइस होगा पाइसीज अबाउट योर वर्क और करियर, आई थिंक इज कि अपना जो पावर है वो अपने हाथों में लो एंड वर्क, कीप वर्किंग हार्ड, कीप बीइंग प्रोडक्टिव, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, या आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता था। डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एनी मोर, दिस इज नॉट द टाइम आप वो सारी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करें। दिस इज द टाइम आप सिर्फ इस वक्त के बारे में सोचें, आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। एंड अगर आपको ये चिंता है कि क्या सेम अपॉर्चुनिटीज आएंगी मेरे लाइफ में, क्या मैंने जो जैसा सोचा है वैसा ही हो सकता है, क्या अभी भी चांस है, हाँ अभी भी चांस है, हाँ उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं, हाँ आप अपना विश फुलफिल जरूर कर सकते हैं, ओनली इफ यू डोंट गिव अप।
बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं होने देगा. दैट इज ऑल्सो समथिंग कमिंग फॉर यू. यूनिवर्स आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देगा. आप बिलीव करो या ना करो, आप फेथ रखो या ना रखो. ओके, लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन टू आपका जनरल मैसेजेस क्या है. जनरल मैसेजेस और गाइडेंस फॉर माय पाइसेस प्लीज. वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 of wands, Pisces. आई सी पाइसेस, यहाँ पे एक सिचुएशन इज कमिंग फॉर यू. कोई एक सक्सेस आ रहा है, चाहे वो सक्सेस आपके रिलेशनशिप में हो, आपके हेल्थ में हो, आपके फैमिली में हो, जो आप सोच भी नहीं सकते, जो इतना बड़ा सक्सेस है. एंड आई थिंक आप काइंड ऑफ अनअवेयर हो इस सिचुएशन से या इस सक्सेस से. लाइक इट्स लाइक आप या तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बड़ा सक्सेस है, या ये कितना बड़ा एक अचीवमेंट है, या हैप्पी लाइक कोई हैप्पी न्यूज है, या हैप्पी सिचुएशन है, या आपका लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है जो आपको बहुत हैप्पीनेस लाने वाला है पाइसेस. बट आई थिंक आप श्योर नहीं हो, या आपको खबर भी नहीं है कि ऐसा होने वाला है, या आप सोच भी नहीं पा रहे हो. लाइक दिस इज समथिंग विच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड. ऐसा कुछ जो आप सोच नहीं रहे थे होगा, बट सडनली हो गया. दिस विल चेंज अ सिचुएशन इन योर लाइफ. ठीक है, फॉर द गुड, पॉजिटिव चेंज, नॉट नेगेटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज. कोई एक सिचुएशन में यू विल फील स्टेबल, यू विल फील वेरी सक्सेसफुल, हैप्पी. लोग आपको मे बी अप्रिशिएट करेंगे सडनली. अगर स्पेशली अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो, या अगर आप पब्लिक सिचुएशन में कुछ काम करते हो, मे बी आपको लग रहा है कि आपको उतना फेम कभी नहीं मिल पाएगा, एंड सडनली आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया, या आपने कुछ ऐसा काम किया जो सारे लोगों को पसंद आ गया, कुछ ऐसा किया जो बहुत वायरल हो गया. सो स्पेशली जो लोग कुछ क्रिएटिव करते हो, या कुछ पब्लिक आई में अगर आप कुछ करते हो, स्पेशली अगर आपको फेम चाहिए लाइफ में, अगर आपको फेमस बनना है, आपका प्रोफेशन जो है उसमें फेमस बनना इन्वॉल्व्ड है, आई थिंक वो आपके लिए हो रहा है. या तो आपका कुछ वायरल होने वाला है पॉजिटिव वे में, या आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं आपके किसी काम की वजह से. मे बी आपका कोई रिजल्ट है जो आपने सोचा था कि बहुत खराब गया है, या मे बी मुझे उतना अच्छा नंबर नहीं आएगा, बट सडनली आप देखते हो कि आपको जितना आपका एक्सपेक्टेशन था उससे काफी ज्यादा अच्छा नंबर आया. सो मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. ओके, एंड आई ऑल्सो सी हियर लाइक आपका जो एनर्जी है पाइसेस, वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड होने वाला है. लाइक अगर कुछ लोग यहाँ पे स्पेशली कोडिपेंडेंसी से भुगत रहे थे पास्ट में, या आप बहुत ही ज्यादा लो कॉन्फिडेंस में थे, या आपका एनर्जी लो चल रहा था, मे बी आपको हेल्थ इश्यूज थे, या समथिंग जो आपका एनर्जी को काफी ज्यादा लो रख रहा था ऑल टाइम, आई थिंक वो काफी ज्यादा बूस्ट होने वाला है पाइसेस. एंड यू विल फील लाइक द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. या तो आपके फाइनेंसेस इतने अच्छे होने वाले हैं कि आप बहुत ज्यादा स्टेबल फील कर रहे हो, या आपका हेल्थ इश्यू था अगर वो बेटर होने वाला है, वो आप लाइक वो इश्यू जाने वाला है, सो आप हेल्दी फील कर रहे हो, आप स्टेबल फील कर रहे हो. जो भी है, आई थिंक आपके लिए जो आ रहा है मेन, दैट इज हैप्पीनेस, गुड न्यूज और स्टेबिलिटी. ओके, एंड ये स्टेबिलिटी के कारण से पाइसेस आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, चाहे वो पास्ट पर्सन हो, चाहे वो नए लोग हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली, रिलेटिव, मे बी कुछ पुराने फ्रेंड्स जिनके साथ आप बहुत दिनों से बात नहीं किए, बहुत सालों से बात नहीं किए, मे बी आपके कोई पार्टनर हो, या फ्रेंड, फैमिली, एनीबडी. बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास पाइसेस इन द नेक्स्ट फॉलोइंग वीक्स. आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे फॉर सम रीजन. मे बी आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, बट आई कैन सी बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या आपके साथ बाहर
जाने की कोशिश कर रहे हैं, मिल रहे हैं, समथिंग इज हैपनिंग, लाइक आपका लाइफ बहुत सोशल होने वाला है ऑल ऑफ अ सडन। ओके, सो लेट मी सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है पाइसेस। ओके, 2 कार्ड्स हैं, हम लोग 2 ही लेंगे। फर्स्ट इज द ओडन। Your third eye is open. See the truth for what it is. Follow your intuition. Okay, so, oops. I think Pisces, आपका intuition आपसे कुछ कह रहा है, या आपके जो गाइड्स है, एंजल्स है, वो आपसे अपने intuition के साथ, आपके intuition के साथ बात कर रहे हैं। लाइक अगर आपको अपने गाइड से, एंजल से, गॉड से, जिसमें भी आप मानते हो, आपको अगर कोई जवाब चाहिए, आपको अगर कोई आपने कुछ प्रे किया था एंड अगर आपको कुछ बोलना है, बेसिकली आई थिंक आप वो बोल सकते हो, आप प्रे कर सकते हो, आप यूनिवर्स से बात कर सकते हो। एंड आई थिंक आपके जो गाइड्स हैं वो आपसे बात कर रहे हैं थ्रू योर थर्ड आई, आपके इंट्यूशन के साथ, आपके ड्रीम्स के साथ। आप क्या सोच रहे हो ऑल द टाइम, उस पर ध्यान दो। क्या आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, क्या आपका एनर्जी लेवल हाई है, लो है। आई थिंक आपके गाइड्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं थ्रू योर इंट्यूशन। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड जो है दैट इज होप। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। एग्जैक्टली जो मैं कह रही थी, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। आप अपने जो भी थॉट्स है उसको पॉजिटिव रखो, जितना पॉजिटिव हो सके, ठीक है। नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव होने मत दो अपने एनर्जी को। एंड ऑल्सो लव योर सेल्फ, चूज लव अबव एवरीथिंग। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो पाइसेस, एंड अपने वर्थ को समझो, अपने पावर को लो, लाइक टेक योर पावर बैक, एंड अपना जो स्ट्रेंथ है बेसिकली उसको निखारो। ओके, बिकॉज आप में स्ट्रेंथ है, आप में पावर है, जो या तो आप किसी और पे सौंप दिए थे, या जो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है आप पावरलेस हो, आप दूसरों के मुकाबले वीक हो, या आप में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको बहुत ही गलत लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, सो लव योर सेल्फ, हैव फेथ, मूव फॉरवर्ड पाइसेस। मुझे आपके लिए सारे पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं फ्यूचर में। सो I wish you all the very best, and that is what I have for you. अगर ये रेजोनेट किया हो, अच्छा लगा हो, then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family, and मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। Till then, take care and goodbye.